जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: क्या शून्यता में लय ही राजयोग है? गुरु महाराज, वृत्ति के शून्य में विलीन होने तथा आत्मा में प्राण के विलीन होने में बड़ा अंतर है। आत्मा शून्य नहीं अपितु शून्य अशून्य से अतीत है, वह आधार है जिस पर शून्य अशून्य घटित होता है। राजयोग प्राण के आत्मा में विलीनीकरण होने पर होता है तथा आज्ञा चक्र के पश्चात प्राण शक्ति के सहस्रार तक पहुंच जाने पर राजयोग होता है। यदि अभ्यास के माध्यम से प्राण को आज्ञा चक्र पर स्थिर करके किसी एक द्वय विषय में चित्त को लय करने का प्रयत्न किया जाए तो द्वय पदार्थ में सात्विक आसक्ति हो जाने की आशंका बनी रहती है तथा इस प्रकार प्राण शक्ति का आज्ञा चक्र से ऊपर उठना कठिन हो जाता है। शक्तिपात की साधना प्रणाली में चूंकि कुछ प्रयत्न नहीं होता, केवल साक्षी भाव होता है, इसलिए शक्ति उन्मुक्त रूप से क्रियाशील होती हुई आज्ञा चक्र पर अपनी लीलाओं क्रियाओं का अनुभव करवाकर सहस्रार की ओर आगे बढ़ जाती है। कठिनाई या सरलता शक्ति का विषय है, साधक का नहीं। आज्ञा चक्र पर संप्रज्ञात होता है तो सहस्रार पर असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात ही राजयोग है। महायोग योग के मंत्र योग से आरंभ होता है, हठ योग तथा लय योग में से यात्रा करता हुआ राजयोग तक पहुंच जाता है। प्राण शक्ति के सहस्रार पर पहुंच जाने से शक्ति ब्रह्म अथवा आत्मा में लय हो जाती है, जिससे निर्वीज समाधि की अवस्था उदय हो जाती है। प्रश्न: यह निर्वीज समाधि क्या है? गुरु महाराज, असंप्रज्ञात समाधि ही निर्वीज समाधि है, क्योंकि वहां पहुंच जाने पर संस्कारों का बीज भी शेष नहीं रहता। संप्रज्ञात को सवीज समाधि कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अभी एक वृत्ति शेष रहती है। बीज ने अभी तक पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ा। असंप्रज्ञात में वह अंतिम विघ्न भी दूर हो जाता है। मन तथा प्राण दोनों का लय हो जाता है तथा दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। प्रश्न: क्या इससे पूर्व दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता? गुरु महाराज, आत्मा तो सदैव ही अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, किंतु इससे पहले उसकी स्वरूप स्थिति का अनुभव नहीं होता। वह वृत्तियों के स्वरूप के अनुरूप भाषित होता रहता है। मन तथा प्राण के आत्मा में विलय के पश्चात वृत्तियों का आत्मा पर प्रतिबिंबित होना बंद हो जाता है तथा आत्मा की स्वरूप अवस्थिति प्रकट हो जाती है। इसे एक उदाहरण देकर समझते हैं। एक सफेद रंग का पर्दा लगा है, जिसके आगे लाल रंग का एक बल्ब प्रकाशित है। बल्ब का प्रकाश पर्दे पर प्रतिबिंबित हो रहा है। पर्दा सफेद रहते हुए भी लाल दिखाई दे रहा है। वह लाल हो नहीं गया, केवल लाल भासित हो रहा है। जब सामने का लाल रंग का प्रकाश हटा दिया जाए तो पर्दे का सफेद रंग अनुभव होने लगता है। पर्दा कभी लाल था ही नहीं, केवल बल्ब के प्रकाश के कारण ही भ्रांति उत्पन्न हो गई थी। इसी प्रकार आत्मा तथा चित्त के परस्पर समीप होने अर्थात तादात्म्य होने पर आत्मा का प्रकाश तथा चित्त का जड़त्व एक दूसरे पर प्रतिबिंबित होते हैं। इसके साथ ही दोनों के गुण भी एक दूसरे पर परिलक्षित होने लगते हैं। आत्मा के नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद सविरूपता का प्रभाव चित्त पर देखा जा सकता है, तो चित्त के संस्कार वासना मलिनता अहंकार का प्रतिबिंब भी आत्मा पर पड़ता है। आत्मा रूपी पर्दे पर क्रोध लोभ मोह
कुवृत्तियां तथा दया, क्षमाशीलता आदि स्ववृत्तियां अपना रंग डालती हैं, जिससे पर्दे पर यह वृत्तियां उभरती, विलीन होती दिखाई देती हैं। पर्दा कहीं दिखाई नहीं देता। चित्त पूरी तरह निरुद्ध हो जाने पर पर्दा प्रकट हो जाता है। जय गुरुदेव।